हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल पे कमेंट किया कि पीएचडी एडमिशन के लिए रिसर्च प्रपोजल वो कैसे रेडी करें, क्या उनको स्टेप फॉलो करने चाहिए, बेसिकली रिसर्च प्रपोजल का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द रिसर्च प्रपोजल और क्या स्टेप आपको फॉलो करनी चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल का। इसी पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल गिव्स द डिटेल ऑफ द डायरेक्शन एट योर फ्यूचर रिसर्च। फ्यूचर में आप क्या रिसर्च करने वाले हो, उसका जो आप प्रपोजल प्रेजेंट करते हो उसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। पूरी वीडियो में केवल ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, रेस्ट ऑफ वीडियो मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में रखी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप गूगल पे जाके ये भी टाइप करेंगे कि व्हाट इज़ द रिसर्च प्रपोजल, व्हाट इज़ द लिटरेचर रिव्यू, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। शायद उतनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरी नॉलेज इनफ नहीं है। मैं केवल आपको वो नॉलेज कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ जिसको कैरी करके या जिसके बेस पे मैंने पीएचडी का इंटरव्यू क्रैक किया है, जिसके बेस पे मैंने एसआरएफ का इंटरव्यू क्रैक किया है। केवल वो ही नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल के हर एक स्टेप की सोल मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप उस स्टेप को इजीली और अच्छे से जस्टिफाई कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटल के साथ। First step is title of your research proposal or research topic. That should be very specific to the point रखिएगा आप। अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म में आप अपने टॉपिक नहीं रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट को मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप नहीं लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपको लिखना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मूवी रिलीज होने से पहले ट्रेलर आता है जिससे आपको मूवी का आइडिया लग जाता है कि मूवी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट में प्रपोजल और रिसर्च पेपर की फुल इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च पेपर लिखना होता है और रिसर्च पेपर की फर्स्ट हेडिंग ही एब्स्ट्रैक्ट होती है, पर एब्स्ट्रैक्ट को पेपर के कंप्लीट होने के बाद ही स्ट्रक्चर किया जाता है, स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। इस स्टेप को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आपका जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च है वो कब से स्टार्ट हुई है और डे बाय डे ईयर बाय ईयर वो कैसे इवॉल्व हो रही है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन को अपने प्रपोजल में। देन नेक्स्ट स्टेप इज लिटरेचर रिव्यू। इस स्टेप में आप 20 to 25 सेम टॉपिक के रिसर्च पेपर को स्टडी व सर्वे करेंगे कि ऑथर ने कौन कौन से पैरामीटर को कंसीडर किया है, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है, आपके हिसाब से क्या रिसर्च गैप हो सकता है, कौन से पर्टिकुलर पैरामीटर को कंसीडर नहीं किया गया है, एटसेट्रा। तो ये सब आप लिटरेचर रिव्यू में एक्सप्लेन करेंगे। एंड लिटरेचर रिव्यू में आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टाइप की स्टडी को एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनेशनली सेम रिसर्च टॉपिक का क्या करंटली स्टेटस है, नेशनली क्या स्टेटस है, ये दोनों आप सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश करिएगा कि टेबुलर फॉर्म में आप शो करें, ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है। देन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड प्रॉब्लम फॉर्मेशन। इस स्टेप में आप अपने रिसर्च टॉपिक की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके बेस पे एक रिसर्च गैप निकालेंगे और आप उस रिसर्च गैप को अपनी रिसर्च से कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे प्री डिफाइंड रिसर्च को इम्प्लीमेंट करके आप प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये सब डिस्कस होता है प्रॉब्लम एनालिसिस में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कि रिसर्च कंप्लीट होने में आपने ये ऑब्जेक्टिव्स टारगेट किए हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके 5 to 6 आप रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इनिशियली एंड कंप्लीट रिसर्च जर्नी में टेंटेटिव रहते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल वरी मत होइएगा। देन हाइपोथेसिस। आप अपनी रिसर्च के स्टार्टिंग में कुछ अजम्पशंस रखते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेशन विद ग्रिड,
से ग्रिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब मैं अपनी रिसर्च में इस टॉपिक को स्टडी करूंगी, टेक्निक्स अप्लाई करूंगी, मेजरमेंट करूंगी एंड एट द एंड मुझे रिजल्ट में ग्रिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज मिलती है। तो यानी कि मेरी हाइपोथेसिस ट्रू है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया जाता है। देन लिमिटेशन में आप अपने रिसर्च की कुछ लिमिटेशन सेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेथोडोलॉजी और मेथड, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जिसमें आप 4 to 5 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। देन आप खुद क्या अप्लाई करने वाले हैं, खुद क्या फॉलो करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिजल्ट। स्टूडेंट्स का इस स्टेप को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनिशियली बेसिस पे वो क्या रिजल्ट शो करें। तो टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप कुछ प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट करते हैं और वो प्रिलिमिनरी डेटा और रिजल्ट को आप यहाँ शो करेंगे। एंड डिस्कशन में आप बताएंगे कि आपकी रिसर्च कितनी फिजिबल है, वो प्रैक्टिकल वे में कितनी हेल्पफुल रह सकती है, बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च इन रियल वर्ल्ड, ये आप एक्सप्लेन करेंगे डिस्कशन में। देन कंक्लूड करेंगे। देन आप एंड करेंगे रिसर्च प्रपोजल को रेफरेंसेस से। रेफरेंसेस आप 30 to 40 कंसीडर कर सकते हैं। मेक श्योर गुड पब्लिकेशंस एंड करंट ईयर के आप रेफरेंसेस कंसीडर कीजिएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, तो आप ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।